सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की 9 जजों की संविधान पीठ के समक्ष सबरीमाल मामले की सुनवाई चल रही है। यह तर्क दिया गया है कि सबरीमाला एक अनोखा और विशेष मंदिर है। जैसे दुनिया में कई मस्जिदें हैं, लेकिन मक्का और मदीना को विशेष माना जाता है, और कई चर्च हैं, लेकिन यरूशलेम को विशेष माना जाता है। उसी तरह भगवान शिव के कई मंदिरों में ज्योतिर्लिंग को अत्यंत पवित्र माना जाता है। इसी तरह सबरीमाला को भगवान अयप्पा को समर्पित एक विशेष मंदिर माना जाता है। किसी भी समुदाय का व्यक्ति जा सकता है, महिला पुरुष भी जा सकते हैं। केवल सबरीमाला में रिस्ट्रिक्शन दिया गया है कि 10 से 50 साल की बहन बेटियां नहीं जा पाएंगी। उसका एक बहुत विशेष कारण है। वहाँ 40 दिन व्रत करना पड़ता है। वहाँ दर्शन करने के पहले 40 दिन तपस्या करनी पड़ती है। 40 दिन नंगे पांव रहना पड़ता है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो शायद महिलाओं के लिए दिक्कत आएगी 10 से 50 साल के लिए, इसलिए वो रोक लगाई गई है। तो मैंने यही कहा है कि जैसे भगवान बुद्ध के लाखों मंदिर हैं, लेकिन जो भगवान बुद्ध की जन्मभूमि, तपोभूमि, कर्मभूमि पे जो बौद्ध मंदिर है, चाहे वो गया है, चाहे सारनाथ है, चाहे कुशीनगर है, उसका विशेष स्थान है। बहुत सारे सिख के गुरुद्वारे हैं, लेकिन जो गुरुद्वारे 10 गुरुओं के जन्मभूमि, कर्मभूमि, तपोभूमि बने, उनका विशेष स्थान है। बहुत सारे जैन मंदिर हैं, लेकिन जो 24 तीर्थंकरों के जन्मभूमि, कर्मभूमि, तपोभूमि भी जो मंदिर बने, उनका उन जैन मंदिरों का विशेष स्थान है। वैसे ही जो 1500 के आसपास भगवान अयप्पा के मंदिर हैं, उसमें से सबरीमाला का विशेष नियम है। इसलिए उसमें कोई ये जो 10 से 50 साल की रोक लगाई गई है, वो रिजनेबल है। वो कोई संविधान के खिलाफ नहीं है, न किसी प्रावधान के खिलाफ है। मैंने ये भी कहा है कि संविधान का मुख्य लक्ष्य है धार्मिक स्वतंत्रता देना, और धर्म की स्वतंत्रता देने के लिए सुप्रीम कोर्ट भी कर सकता है और सरकारें भी कानून बना सकती हैं। जहाँ तक फ्रीडम ऑफ रिलीजन का मामला, बहुत रिस्ट्रिक्टेड प्रोविज़न है। सबसे ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन आर्टिकल 25-26 में लगाई गई है। इसलिए फैसला देते समय इस बात का ध्यान रखा जाए कि 25 वर्ष के बाद भारत कैसा देश बनेगा। एक यूनाइटेड इंटीग्रेटेड डेवलप्ड कंट्री बनेगा, जैसे चीन, जापान, सिंगापुर है, या एक रेडिकलाइज्ड और पूरी तरीके से काला जादू, अंधविश्वास में फंसा हुआ देश बनेगा, जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश है। ये मैंने अपनी दलील रखी है।